10 साल कॉर्पोरेट करने के बाद अब मुझे जॉब नहीं करनी, अब मुझे खुद का कुछ करना है। सो व्हाट एल्स आई कैन डू टू मेक मनी, लेट्स सी। वेलकम टू करियर्स बियॉन्ड 9 to 5। और आज हम देखेंगे कि एक एआई टूल से अपना टेक स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट करने में कितना खर्चा है। आई रिपीट, वैलिडेट। तुम इसके लिए कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, लवेबल, रेपलेट, क्लॉड, कोडेक्स। सो चैट जीपीटी के बाद कोई खतरनाक यूज केस है एआई का, तो वो है एक नॉन टेक्निकल पर्सन सिंपल डिस्क्राइब करके एक टेक प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकता है बनाना। सो फर्स्ट पार्ट में मैं स्टार्टअप आइडिया वैलिडेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई भी कोर आइडिया वो बहुत एक्साइटिंग होता है, बट अगर उस पर यूजर नहीं आ रहे और पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है तो भाई वो आइडिया कोई काम का नहीं है। तो इसके लिए बहुत कॉमन मेथड होता है कि आप एक सिंपल एमवीपी बनाते हो कोर प्रॉब्लम का एंड मार्केट में रिलीज करते हो और देखते हो कि भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, नहीं भी है तो क्या फीडबैक है उनका, उनको क्या चाहिए एंड आप उस पर आइटरेट कर सकते हो। पहले तो ये करने के लिए कितना खर्चा है एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बना के भी देखेंगे। इमर्जेंट का जो स्टैंडर्ड प्लान है वो है 1649 पर मंथ, जिसमें ये लोग 100 क्रेडिट्स दे रहे हैं। सो अब क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें जो बनाना है उसमें कितने क्रेडिट्स लगेंगे, राइट? सो अगर तुम एक कोर प्रॉब्लम लेके एक सिंपल फर्स्ट वर्जन बनाओगे तो उसके अंदर 10 to 20 क्रेडिट्स में बन जाता है, गिवन कि तुम एक कोर फीचर पे काम करो। लोग क्या करते हैं कि 10 फीचर लेके सब कुछ बना दिया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐप बना दी, वहां पे थोड़ा फर्स्ट वर्जन में क्रेडिट ज्यादा हो जाता है। सेकंड, जो मेन क्रेडिट स्पेंड होते हैं वो होते हैं आइटरेशन पे। तुम बनने के बाद में बोलोगे यार ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो उसको क्या है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ है, अच्छा यहाँ छोटा चेंज करना है, बड़ा चेंज करना है, उतने ज्यादा वो क्रेडिट ले। सो इसीलिए तुम जितना सिंपल फर्स्ट वर्जन बनाओगे ना उतने ही आगे भी कम क्रेडिट्स खर्च होंगे। सेकंड है, तुम्हारी ऐप या वेबसाइट बन गई है भाई, अब उसमें एक डोमेन चाहिए प्यारा सा, जैसे कि nikunj.com, तो उसका 800 to 1500 पर ईयर का कॉस्ट रहता है। सो अब ऐप बन गई है, डोमेन मिल गया, टाइम आ गया वेबसाइट लाइव करने का, तो उसके इमरजेंट 50 क्रेडिट्स पर मंथ लेता है क्योंकि हम उनका इंफ्रा यूज कर रहे हैं। सो एनीवे तुम्हारे पर मंथ 100 क्रेडिट्स आएंगे, उसमें 50 इसमें चले जाएंगे एंड 50 तुम्हें जो कस्टमर से फीडबैक मिलता है उसमें चेंजेस करने तो उसमें यूज कर सकते हो। अब तुम्हारा एक आइडिया 1800 पर मंथ में बन गया, तो एक तुम इस पे मेटा और गूगल एड्स चलाओ और देखो भाई यूजर साइन अप कर रहे हैं क्या, यूजर एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या, ठीक है? तो उसका कुछ 5000 से 10,000 बजट ले रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल ऑफलाइन तो विदिन 2000 टेस्ट हो जाएगा, बट ऑनलाइन में 10 to 15,000 में हो सकता है। अब क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स और है थोड़े, सो नेक्स्ट पार्ट में कुछ एक आइडिया बना के भी देखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।